अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार। आप प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप भी आएँ और अपने अनुभव क्या रहे हैं करियर प्लस के साथ उसे साझा करें प्लीज़। थैंक यू सो मच सर। सीतां च सावित्रीं वंदे वंदे राम महेश्वरौ गुरुं च गायत्रीं वंदे वंदे वाणी विनायकौ। यहाँ उपस्थित अनुज जी, नीरज जी, आदरणीय रमेश जी, विजय जी और आप सभी गणमान्य बंधुवर, मैं अभी हिंदू कॉलेज में संस्कृत का प्राध्यापक हूँ और सबसे पहले ये बता दूँ कि वाकई कैरियर का निर्माण जो संस्थान है उसका नीरज जी और अनुज जी ने किया, लेकिन मुझे भी याद है, शायद विजय जी ने कहा नहीं, इन्होंने इस कैरियर में मेरा नाम भी प्लस कर दिया था। हम लोग साथ इकट्ठे बैठते थे और जब रमेश जी यहाँ पढ़ाया करते थे तो हम इनके हॉस्टल में बगल में कमरे में रहते थे। ये जानते थे पढ़ाते हैं, किंतु प्रतियोगिता से मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, तो मुझे इससे कोई लगाव भी नहीं। इनके जाने के बाद जब हम लोग रिसर्च फ्लोर पर बैठते थे तो जब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, विजय वर्मा जी लगातार 2 महीने तक मेरे पीछे पड़े रहे कि आप संस्कृत पढ़ा दीजिए। मैंने कई बार कहा कि मैं क्यों पढ़ाऊँ संस्कृत भाई, और अंत में 2 महीने के बाद ये सफल हो गए और मैं असफल हो गया और मैं फिर इनके कैरियर पर प्लस होना ही पड़ा। मुझे ये लगा कि इसको पढ़ाने के बाद कि बच्चों में जो संस्कृत के प्रति या समाज में संस्कृत के प्रति जो एक कुछ भ्रांतियाँ थीं कि संस्कृत केवल रटा जा सकता है, संस्कृत केवल पूजा पाठ के लिए है, एक भाषा है, एक कठिन है, ये सब एक र्यूमर तरह से है कि आपने र्यूमर उसके ऊपर लगा दिया वही है। इतने दिनों तक जब मैंने अध्यापन किया है तो आप देखेंगे कि जिसने कभी संस्कृत नहीं पढ़ा वो 2 महीने में संस्कृत लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है और एग्ज़ाम में नंबर लाके पास भी कर सकता है। इतना ही नहीं, ये संस्कृत के जो विषय इसमें दिए गए हैं, हम उसको केवल कथा, रस, अलंकार इतने ही तक मानते हैं, इससे आगे कुछ है ही नहीं इसमें। वाकई ऐसी चीज़ें हैं नहीं। समाज में आप एक गौर करिए कि अगर कोई आपके पास सीनियर IAS, IPS ये सब आते हैं तो उनसे आप प्रभावित होते हैं, उनकी बात जानना चाहते हैं, उन्होंने प्रशासन किया होगा। आप ये सोचें जो इसके जो टेक्स्ट लिखने वाले हैं उनमें ये सबके सब अपने ज़माने के IAS ही रहे थे। जब आप बाणभट्ट को देखेंगे तो बाणभट्ट मंत्री हैं, समस्त जो सबसे अधिक राजा स्ट्रॉन्ग है उसके हैं, हर्षवर्धन के। ऐसे ही जो भारवी हैं वो पुलकेशिन के राजा के राज्य में हैं वो मंत्री। तो जितने उन्होंने लिखे हैं उसमें केवल साहित्य ऐसे ही नहीं लिखा वो, उसके अंतर्गत उन्होंने संस्कृति को, सभ्यता को, नैतिकता को, प्रशासन को, इन सबके दृष्टि से उसका विश्लेषण करने की व्यवस्था दी है। हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए हमारी समस्या होती है। आप सब उपस्थित हैं तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि एक भर्तृहरि का एक पद्य है और सब उसके अर्थ सब लगभग जानते हैं, लेकिन उसका जो गूढ़ अर्थ है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। भर्तृहरि ने लिखा एक जगह, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषानहीनः। सारे लोग इसका अर्थ जानते हैं, जो साहित्य नहीं जानता, जो संगीत नहीं जानता, वो पशु के समान है। वास्तव में ये बातें हैं नहीं। अगर ऐसा होता तो जो साहित्य नहीं पढ़े हैं, जो संगीत नहीं जानते हो सर, तो पशु की तरह घूमे जाते हो, वही माने जाते। वास्तव में हम साहित्य का न अर्थ जानते हैं, न संगीत का अर्थ जानते हैं, और न ही भर्तृहरि जो कहना चाहते हैं उसको समझ पाते हैं। जो साहित्य है वहाँ उन्होंने कहते हैं साहित्य का जो मूल अर्थ है कि अपना कल्याण सोचना और दूसरों के कल्याण के विषय में चिंतन करना, उसका सोचना।
अब देखें, इन्होंने एक संस्था आरंभ की, उसके साथ अपना भी कल्याण है, पूरे समाज का कल्याण है। ये साहित्य है। तो जब संस्कृत साहित्य कहते हैं तो इसका अर्थ है कि संस्कृत के माध्यम से किस प्रकार वेलफेयर, कल्याण की भावना आप सोचते हैं, ये विचार आना चाहिए उसमें। दूसरा कहा संगीत। संगीत का अर्थ केवल मंच पर आकर कहीं गीत गाना नहीं है। संगीत का मूल अर्थ है आनंदित होना और आनंदित करना। यदि आप में आनंदित होने का, स्वयं और दूसरों को आनंदित करने की योग्यता नहीं है, तो कह रहे हैं कि आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि पशु की पहचान है कि उसको उसके सींग और पूंछ देखकर आप उससे बच सकते हैं, लेकिन जिस मनुष्य में ये दो कलाएं नहीं हैं, उस मनुष्य की तो पहचान भी नहीं है कि वो पशु है या नहीं है, और वो आपका हानि अवश्य कर देगा। इसलिए हम जब बच्चों से बात करते हैं, चीज़ें चर्चा आती हैं, तो लगता है कि ये सही बात है। मुझे याद है कि जब इंजीनियरिंग की आरंभ इन्होंने किया था, उसी समय संस्कृत भी थोड़ा पहले हुआ था वहाँ। तो एक जो इंजीनियरिंग वाले टीचर थे, वो हमसे ज़रूर बात करते थे बैठ के, नाम याद नहीं मुझे, बहुत सीनियर थे। वो क्लास के बाद हमसे कहते थे बैठ के कुछ बात आप बताओ मुझे। सुब्रमण्यम जी, हाँ। तो अच्छा लगता था उनसे बात करने के बाद, और हमेशा जब वो कुछ पूछते थे तो मैं उनको नई तरह से बताता था। अभी पिछले 2016 में वो संस्कृत का एक बच्चा 5th रैंक लेके आया था वो। तो वो जब मेरे पास आया था पढ़ने के लिए, तो उसने कहा सर मैं 2 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मुझे नंबर नहीं आते हैं। हमने उससे कहा कि देखो पढ़ के देखो फिर से। पढ़ने के बाद उसने सीधे कहा कि मैं इस तरह से नहीं जानता हूँ, और मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए, मैं इस तरह से पढ़ के बता दूंगा। और वाकई वो बहुत अच्छे नंबर लेके आया वो। ऐसे इतने सारे बच्चे आते हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है उसे। तो मैं समझता हूँ कि जितना इन्होंने मेहनत किया, और जैसे भाग गए, सब भागने चाहते हैं पढ़ाने के बाद, मैं भी भागना चाह रहा था, अब नहीं पढ़ाना है। लेकिन एक बार जब आप इनके साथ जुड़ गए, तो ये न छोड़ते हैं, न बच्चे छोड़ते हैं। कहीं न कहीं से आपको इनके साथ जुड़ना पड़ता है। और हम लोग जब जुड़े, तो अब ऐसा जुड़े हैं कि अब वो विषय पीछे चला गया, हम लोग एक सर्कल में आ गए कि अब मित्र बने हुए आप। और बहुत दिन हो जाए तो क्लास ना हो तब भी वहाँ ज़रूर जाएंगे मिलने के लिए। एक ये आवश्यक कार्य की तरह आप वहाँ मिलें। तो जितना इन्होंने मेहनत किया, और एक ही नहीं, अब तो मेरे ख्याल से पूरे देश भर में कई सारे इनके सेंटर बन गए हैं, और वहाँ भी बच्चे आते हैं। कोई बच्चा असंतुष्ट होकर नहीं जाता कभी। जब उसे सफलता मिलती है, तो कहीं न कहीं हो सकता है वो इस क्षेत्र में सफल नहीं हुआ हो, लेकिन वो अपने कैरियर में प्लस करके जरूर जाता है, चाहे किसी क्षेत्र में जाए। एक लड़का ने तो हमसे कहा कि सर मैं यूपीएससी नहीं पास करूँगा तो मैं डायरेक्टर बन जाऊँगा, मैं सिनेमा बना सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने सीख लिया इसमें से। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यदि संभव है कि और इसी तरह से बढ़ता गया, तो मुझे लग रहा है कि ये रुकने वाला नहीं है। ये ऐसा है कि इसमें हमेशा कोई प्लस ही प्लस है, माइनस तो कहीं है ही नहीं है। हम लोग भी ये प्रयास करते रहेंगे कि जब भी हो, जैसा भी हो, इनके साथ जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहेंगे, और किसी न किसी रूप से हम सहयोग करते रहेंगे। इसी के साथ आप लोगों को फिर से प्रणाम करता हूँ, और इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अब वक्त है कि हम इन तीनों शिक्षकों का जो योगदान है उसको एक स्मृति चिन्ह के साथ और इस विशेष अवसर पे ज़रूर रिकग्नाइज़ करेंगे। मैं बुलाना चाहूँगा गौरव गुप्ता सर को स्टेज पे, और आप सम्मानित करेंगे डॉक्टर रमेश प्रसाद को स्मृति चिन्ह दे करके। एक खूबसूरत पल है। क्या बात है, तालियां प्लीज, क्या बात है। थैंक यू गौरव जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा संजीव शर्मा जी को, आप प्लीज मंच पे आएंगे। थैंक यू सर। हाँ।
विजय वर्मा जी का हो गया, दे दिया। विजय वर्मा जी का हो गया। मैं बुलाना चाहूंगा सिद्धार्थ सर को। सिद्धार्थ जैन सर प्लीज आएंगे। आप फेलिसिटेट करेंगे। हमारे बीच डॉक्टर इंद्र कुमार सर हैं जिन्हें अभी हम सुन रहे थे लगातार। प्लस ऑफ कोर्स द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का धन्यवाद जिसकी मदद से ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है।